नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी एयरलाइंस हैं उसके अंदर अब जो पैसेंजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी नोट करी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन तमीज़ नहीं आती। ये बहुत डिटेल में वीडियो है, आप ध्यान से सुनना और आप इसको कंपेयर भी करना अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। अब मैं इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, उसके अंदर भी मैंने देखा है कि जो इंडियन जो होते हैं हमारे फ्लायर्स होते हैं, जो वहाँ पर पैसेंजर्स होते हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। अब मैं बिज़नेस क्लास में जाता हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि भी वहाँ पे जो एयर होस्टेसेस हैं वो हमेशा जो इंडियन पैसेंजर्स होते हैं उनको थोड़ा-सा डिफरेंटली देखती हैं, जबकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है और पर्सनल एक टच भी रहता है उनका। लेकिन उसका रीज़न क्या है? अब आप देखिए, इसको मैं डिटेल में अब शुरू करता हूँ कि जो भारत की जो डोमेस्टिक हमारे सेक्टर में जो चलने वाली फ़्लाइटें हैं, उसमें भीड़ होती है। लेकिन इन फ्लाइटों में चलता कौन है? अपने देश का जो नवाब वर्ग है, यानी कि अपर मिडिल क्लास, वो उड़ता है इसके अंदर। और इनके पिछवाड़े में मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही चुनूने काटते रहते हैं इनको, जो बच्चों को काटते हैं ना, नए बने बच्चों को। वो ये नवाबी जो वर्ग है, इसको मैं नवाबी वर्ग बोलूँगा। क्यों? इन्होंने नया नया अभी एयरप्लेन में उड़ना शुरू किया है, इसलिए इनको चुनूने काटते हैं। रही सही कसर पूरी करने में को, अब जो फर्स्ट या सेकंड टाइम डोमेस्टिक ट्रैवलर होता है, जो आधी रात यात्रा तो ट्रेन में सफ़र करता है, उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचता है और उसके बाद फ्लाइट लेकर अपनी पूरी यात्रा पूरी करता है। जो बाकी की आधी यात्रा होती है वो फ्लाइट में जाता है। और ये अपर जो मिडिल क्लास है, इसके नए नए अमीर जो अभी निकले हैं भारत में, क्यों? पैसा बनना शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट हमारी हांगकांग को पीछे छोड़कर आगे चौथे नंबर पे आ गई है। तो लोगों के पास बिजनेस भी है, पैसा भी है। जो जॉब्स हैं सर्विस सेक्टर में हैं उनके पास भी पैसा आ रहा है। तो ये सारे नए नए अमीर हो गए हैं, उतावले भी हैं। और ऐसे लोगों की भरमार है। एयरपोर्ट में घुसते समय ये क्या करेंगे? आपने कितनी बार देखा होगा कि वहाँ पे जो सीआईएसएफ के जवान होते हैं वो आपसे सबसे पहले कहते हैं कि आईडी शो कीजिए, और ये आईडी शो नहीं करेंगे और बेफजूल उनके साथ उलझना ये शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये अंदर जाते हैं, फिर एयरलाइंस के जो काउंटर होता है वहाँ जाकर ये पंगे करेंगे। और भारत में आपको मालूम है कि हवाई यात्रा को एक खास साइज का एक हैंड बैग ही अलाउड है, जिसका वजन 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और केबिन में जाने की अनुमति उसके बाद ही आपको मिलती है कि भाई वहाँ पे छोटा सा एक सूटकेस है, आप लेके जाइए। और उसके अंदर आपकी जो बहुत ही ज़रूरी की चीज़, ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, जो अगले आपको 2-3 घंटे की फ़्लाइट है, अभी आप अगर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो 5-6 घंटे 7 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें जो जो सामान चाहिए आपको, वो या आपको कोई कीमती सामान है वो आप उसमें रख के लेके जा सकते हैं। लेकिन भारत के लोग क्या करेंगे? भारी भरकम सूटकेस जो होगा वो साथ में लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक नहीं, दो दो तीन तीन ले जाएं। कई बार तो ऊपर जो अंदर फ्लाइट के अंदर जो ऊपर हैंडबैग रखने की जगह होती है उसमें जगह ही नहीं होती कुछ भी रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही भर दिया होता है। और जब आप वहाँ पे सामान रखने के लिए जाते हैं, वो सारा सामान भरा भरा होता है ऊपर केबिन, तो आपके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं ये लोग कि देखिए, हमने पहले भाग के आ गए थे, जल्दी आ गए थे ऊपर सामान रखने के लिए, अब इनको तकलीफ हो रही है। बाकी ये हालत है हमारे पैसेंजर्स की। तभी मैं बोल रहा हूँ, पैसा तो आया था कई बार लेकिन तमीज़ नहीं आती। उसके बाद आप देखा होगा फ्लाइट के अंदर एक जो प्री फ्लाइट का सुरक्षा जांच होती है वो होनी शुरू होती है, उसमें भी पंगा करने शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जहाँ के यात्रियों को ये भी तमीज़ नहीं है कि हैंड बैगेज क्या होता है और चेक इन बैगेज क्या होता है। भी हैंड बैगेज वो बोलते हैं खोल के दिखाओ, तो ये बोलेंगे कि अस्सी को खोलिए, हमारा तो सील किया हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओ भाई, ये जो बैगेज है हैंड बैगेज और जो नीचे हम देते हैं उनको एयरलाइंस वालों को चेक इन बैगेज, उनके दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों में सामान अलग अलग किस्म का आप डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करता है
जो तो हम नीचे चेक इन बैगेज दिया है उसमें कपड़े डाले होते हैं, और जो हमारा हैंड बैगेज है जो हल्का होना चाहिए, सिर्फ ज़रूरत के सामान होने चाहिए, उसके अंदर आपको इंस्टेड ऑफ कि बच्चे का दूध है जैसे वो डाल दिया आपने, हैंड टॉवल है, टॉयलेटरी का सामान है, थोड़ी कंघी है, नैपकिन है, डायपर हैं बच्चों के, आप ये चीज़ें रखिए। इसके लिए आपको हैंड बैगेज अलाउ किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हैंड बैगेज में आपको क्या क्या मिलेगा, मैंने एक बार एयरपोर्ट पे देखा, तवे लेके जा रहे हैं, चकला बेलना है उसके अंदर, लड्डू है, घी है, प्रेशर कुकर भी देखा है मैंने उसके अंदर। अभी एक बंदा तो रूम हीटर जो होता है वो रख के बैठा हुआ था कि भाई फ्लाइट के अंदर मैंने सुना है कि ठंड बहुत होती है, तो मैंने रूम हीटर रख लिया। अब आप सोच के देखिए, जिस बैग का वजन 7 किलो होना चाहिए वो ये सारे सामान रखने से 25-30 किलो का हो जाता है, और साइज भी इतना बड़ा हो जाता है कि ऊपर वहाँ पे अंदर जाके सामान रखने की जगह नहीं बनती। कई बार तो एक एक यात्री 3-3 हैंड बैग लेके जाता है वहाँ पर, जबकि एक अलाउड है 7 किलो का सिर्फ। ये और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पागल हो जाते हैं ये सारा कुछ देखकर, यार ये लोग कैसे जाहिल हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये सारे लोग सुरक्षा जांच से निकलते हैं तो फिर ये लोग सीटों के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देंगे फ्लाइट में आकर। और अगर कहीं इनको गलती से अलग अलग कहीं सीट मिल गई तो इनको तो इकट्ठे ही बैठना है, दूसरे आदमी को तंग भी करना है कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम तो दोनों इकट्ठे हैं, तू पीछे हट। वो बंदा बोलता है यार मैंने तो विंडो सीट पे बैठना है, नहीं हम तो दोनों मियाँ बीवी, हम तो इकट्ठे बैठेंगे, तुम हमें कैसे रोक सकते हो। वहाँ पर ये लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। एयर होस्टेस आती है तो उसके साथ ये पंगे लेते हैं, उसे तो अपना पर्सनल नौकर ये समझना शुरू कर देते हैं। शांति से बैठ ही नहीं सकते और ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। मोबाइल को बंद करने के लिए बोला जाता है तो बंद नहीं करेंगे, सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है तो नहीं लगाएंगे। जो पायलट है वो निर्देश देता जाएगा कि भाई आप जो है ये वाले काम मत कीजिए, वो मत कीजिए, अभी ये टॉयलेट जो है मत यूज़ कीजिए, अभी टेक ऑफ स्टेज पे है, नहीं रुकेंगे। फ्लाइट मोड के ऊपर तो अपना मोबाइल करना ही पसंद नहीं करते, जैसे कि इनको तौहीन लगती हो, भी पता नहीं ऊपर जाके इनका मोबाइल कैसे चलना शुरू हो जाएगा। और लैंडिंग जब होती है फ्लाइट की, उस समय आप देखिए, हवाई जहाज अभी लैंडिंग की पट्टी के ऊपर होता है, अभी वो टैक्सी जहाँ पे लग जाके वो रुकता है वहाँ रुका भी नहीं होता। ये सारे लोग खड़े होकर अपने अपने बैग लेकर ऑलरेडी लाइन में खड़े हो जाते हैं दरवाजे के पास कि दरवाज़ा खुला और हमने नीचे कूद जाना है। जितना मर्जी इनको बोला जाए सुनते ही नहीं है। लोगों के पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसा आ जाता है लेकिन तमीज़ नहीं आती, सभ्यता क्या होती है। यू नो जो बाकी के आपके साथ को जो यात्री हैं उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे क्या चीज़ होती है। भारत के जो हवाई यात्री हैं उनको देखने के बाद आपको पता लगता है कि इनके पास इन सारी चीज़ों की बेहद कमी है। मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ कई बार जब मैं इन लोगों को ये कुछ करते हुए देखता हूँ। और जैसे मैं बिज़नेस क्लास में हूँ, भाई मैंने वहाँ पर बिज़नेस क्लास की टिकट ली है कि मैं सबसे पहले मैं निकलूँगा बाहर, मेरा राइट भी है। लेकिन इकॉनमी वाला पीछे से निकल के बैग लेके मेरे से आगे जाके खड़ा हो जाएगा और उसके बाद मुझे बोलेगा पीछे हट पीछे हट। ये हालत होती है इन लोगों की। इसलिए हम भी कई बार बोलते हैं कि यार इन लोगों को तमीज़ कब आएगी। और एयरलाइंस वाली जो एयर होस्टेसेस होती हैं वो इतना तंग होती हैं, वो आके हमें सॉरी फील करेंगी कि सर वी आर वेरी सॉरी, हम तो तंग आ चुके हैं इन लोगों के साथ। और मेरा जो सरकार है उससे एक निवेदन है कि अगर आपको इस एविएशन इंडस्ट्री को, जो मुंबई की लोकल ट्रेन है या मेरठ की जो लोकल बस होती है, उससे बचाना है इसको, तो इन मिडिल क्लास को और अपर मिडिल क्लास सो कॉल्ड वालों को फालतू की ये जो आप टीप टोली करते रहते हो, इनको इनके नखरों को सहन करते रहते हो, इसके ऊपर लगाम लगानी शुरू करो। चाइना के अंदर मैं आपको बताता हूँ मॉडल क्या है। अगर किसी ने एयरलाइंस के आदमी के साथ ऊंचा ऊंचा बोला या बदतमीजी करी किसी भी इस लेडी के साथ, उसे दोबारा से फ्लाइट में बैठने की इजाज़त ही नहीं है। उसकी जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाती है, वो टिकट बुक करने की कोशिश करेगा, उसकी टिकट ही बुक नहीं होगी। ये जो छोटी छोटी है ना जो चीज़ें, इसके साथ ही लोगों में डिसिप्लिन आना शुरू होता है। भाई आप जो क्या करते हो, छोटी छोटी बातें हैं, ये लोग क्या करते हैं आपके ऊपर जुर्माना कर देते हैं, मुकदमे डालने शुरू कर देते हैं।
और ज़रूरत पड़ने पर भी आपको क्या करना है, ये तो आपके आपके पीछे लगे रहेंगे कि देखिए मैंने पानी मांगा था, एयरलाइंस वाले ने पानी नहीं दिया, उसके ऊपर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। अब इन्हीं की भाषा में आपको भी ये काम करना चाहिए। भी इनके ऊपर इन्होंने हरकत करी, जुर्माना लगा दिया, इनके ऊपर भी मुकदमे कीजिए, और इनको अगर ज़रूरत पड़े इनके गांव में जाके 2-2 लठ भी मार के आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार हो आप, आपके पास पूरी पावर है। जिस दिन आप ये चीज़ें शुरू कर दोगे तो शक्ति दिखानी शुरू करोगे, बाकी का काम जो है हमारे सुरक्षा बल और जो एजेंसियां हैं वो अपने आप कर लेंगी। आपको सिर्फ थोड़ी सी शक्ति दिखानी है। और ये सिविल एविएशन का हमारा मिनिस्टर कौन है? सिंधिया जी। भाई आपके फादर भी मिनिस्टर रहे हुए हैं एविएशन के ही। आपको उनके कदमों पे एयरलाइंस को आगे लेके जाना है, पीछे नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि भारत के अंदर जो हमारी सर्विसेज हैं वो बेटर हो रही हैं, और लोग उतने ही ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हैं। उन्हें उड़ना ही नहीं आता प्लेन के अंदर कि कैसे व्यवहार करना है। और अभी भी वक्त है आपके पास मंत्री जी कि आप एयरलाइंस को हवाई यात्रा के लिए रखिए, ना कि इसे मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह दिखाना शुरू कर दीजिए। और लोग जो हैं उसके बाद आपकी एयरलाइंस को छोड़कर वंदे भारत में ट्रैवल करना शुरू कर दें कि इसमें जाने बेटर है बजाय कि हवाई जहाज़ में। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो मैं उजागर करता हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको भी चाहिए कि ये चीज़ों से सीखें कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कई लोग ऐसी हरकतें करते हों या दूसरों की ऐसी हरकतें सहन करते हों। ऐसी चीज़ों को मैंने देखा है, अमेरिका में अगर कोई काम करता है, यूरोप में कोई काम करता है, इवन चाइना के अंदर भी इमीडिएटली लोग अपने मोबाइल निकालते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया में डाल देते हैं, और उन लोगों के ऊपर उसी वीडियोस के कारण कार्रवाई भी होती है। कई बार मैंने देखा है कि जो एयरलाइंस की जो स्टाफ होती हैं वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाती कि मैं सही थी, ये लोग गलत थे। लेकिन जब ये वाली वीडियोस बाहर निकलती हैं तो एयरलाइंस को भी फ़ायदा होता है, बिकॉज वो जाकर कोर्ट में दिखा सकते हैं, देखिए ये असलियत थी, उस वक्त क्या कुछ हुआ था। आप ऐसे ये जो नए नए अमीर बने हैं जिनको तमीज़ ही नहीं है, इनको तमीज़ में लेके आने का काम सरकार का जितना है उतना आपका भी है, पर्सनली भी और एक सामूहिक भी। आपका फ़र्ज़ भी है कि इन लोगों को तमीज़ में कैसे लेके आना है। हमेशा डंडा ही चलाकर हम इनको तमीज़ नहीं दिखा सकते। कई बार एक छोटी सी वीडियो भी काम आ जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.